गुड आफ्टरनून। मैं हूं कुमार पल्लव, आपका भाई। खोज खबर 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गौरा शक्ति पंचायत खगड़िया के मुखिया श्री राजेश कुमार सिंह जी। बिहार के वर्तमान विकास को लेकर कुछ चर्चाएं हम इनके साथ करेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खोज खबर 24 के मंच पर। आपको भी धन्यवाद पल्लव जी। हमारी तरफ से हमारे गौरा शक्ति पंचायत की जनता की ओर से खोज खबर न्यूज़ की हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप बहुत अच्छा लगे आपसे मिलकर, आप हमसे मिले। और रही बात पंचायत की विकास के, तो मैं सबसे पहले आपको परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम राजेश सिंह हुए। मैं सदर प्रखंड खगड़िया गौरा शक्ति पंचायत के वर्तमान मुखिया हूं। और मुझे जनता ने आशा और विश्वास के साथ जिताए हैं, और उस आशा और विश्वास के साथ हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ त्रुटि भी है, क्योंकि सरकारी योजना जो है, योजना कुछ इस समय कुछ टेक्निकल के कारण अभी ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो सका है। तब पर भी मैं अपने पंचायत की विकास के लिए मैं अमृत सरोवर 2 बनवाए हैं। उसके बाद जाकर जल जीवन हरियाली के तहत मैं वृक्षारोपण कार्य करवाए हैं, और कुआं का भी जीर्णोद्धार करवाने का काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, एक पंचायत का आप नेतृत्व करते हैं, आप अभिभावक हैं पंचायत के, तो बिहार में खास करके सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई की स्थिति है वह बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में आप जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें जहां तक हो आप सहयोग करें। तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपने पंचायत में जो विद्यालय हैं उसके विकास के लिए आपने क्या सहयोग किया है, और बिहार के सभी पंचायत के मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे डेवलप किया जा सके सरकारी विद्यालयों को। देखिए, विद्यालय हमारे पंचायत में इंटर +2 का विद्यालय है, मिडिल स्कूल भी है। अपने विद्यालय में हमारे 4 दीवारी नहीं था, हमने 4 दीवारी का भी काम करवाने का काम किए। दूसरी बात रहा विद्यालय किस तरह मतलब व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, उसमें हर आदमी को। मुखिया जी, आपने अभी जल जीवन हरियाली के बारे में बताया। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक योजना आई है जल जीवन हरियाली का। क्या यह धरातल पर आ चुकी है, और आपके पंचायत में जल जीवन हरियाली को लेकर, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि कहीं पे नल लगा दिया गया है, पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे ऐसा पानी टंकी बनाया गया कि 15 दिन 20 दिन में वो गिर गया, कहीं पे कुएँ का साफ सफाई नहीं है। कई ऐसे वीडियो आए हैं कि मतलब पॉइजन की तरह कुआँ का पानी है, ढका हुआ नहीं है। तो आपके पंचायत में यह जल जीवन हरियाली या बिहार स्तर पर जल जीवन हरियाली जो सरकार के द्वारा लाया गया है, यह कहां तक धरातल पर आया है? देखिए, सभी चीज़ सरकार पर ही थोप देना सही बात नहीं होता है, क्योंकि योजना सरकार देते हैं, पंचायत स्तर के हो, जिला स्तर से हो या प्रखंड स्तर का हो, योजना चालू होते हैं। जैसे आपने बोले जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली में बहुत सी वैसे योजनाएं हैं, और सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, और बहुत जगह सक्सेस भी है। कुछ कुछ जगह कुछ खामियां हैं, वो ज़रूर है इसमें, वो भी प्रयास मतलब किया जा रहा है पंचायत स्तर से। और बहुत जगह खामियां इसलिए है कि बहुत जगह ऐसा हो गया पीएचडी जो है डायरेक्ट अपने काम करवा रहे हैं, वहाँ पर जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है। लेकिन तब पर भी अगर हमारे पंचायत में हो रहे हैं तो उसका उत्तरदायित्व बनता, क्योंकि हम वहाँ का मुखिया हैं, देखने का उत्तरदायित्व है कि किस ढंग से अगर पाइप नहीं पहुँचा है कहीं पर तो उसको पहुँचाने का काम करें। कहीं कहीं यह भी होता है कि हमारे में भी कमी होता है, हम सब में भी, कि पाइप जो है, जो पानी पीने के लिए सरकार की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई क्या कहते हैं कि खेत पटा रहे हैं उसको खोल कर, कोई क्या करते हैं कि अगर घर नया बना रहे हैं तो उसको तराई कर रहे हैं घर को, बहुत जगह देखने को मिलता है। तो इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पानी अगर पीने के लिए दिया है, साफ़ सुथरा पानी है, तो उसको पीने में यूज करना चाहिए।
कुछ कमजोरी हम सब में भी होता है। तो चलिए आस्ते आस्ते कुछ उसमें भी खामियां हैं, कुछ हम में भी है, वो चलता रहेगा। सरकार की योजना है, 5 साल की है। जो भी त्रुटि है, बहुत जगह रोड तोड़ के छोड़ दिए हैं, तब देख रहे हैं कि हर जगह मतलब पंचायत में भी रोड का जो है कि पाइप ढलाई कर रहे हैं। पूछे कि भाई क्यों इस तरह मतलब आपने पाइप डाले हैं, तो तोड़ के छोड़ दे। बोला कभी कभी लीकेज हो जाता है। लीकेज होने के कारण जो है कि जब तक सक्सेस नहीं होता तब तक हम ढलाई नहीं करते। अगर ढलाई कर दें फिर तोड़ना पड़ेगा हमको, इसलिए स्थिति उसको 2-4-5 महीना चला कर देख लेते हैं। अगर सुचारू रूप से सही चलता है तो उसको हम ढलाई करके भी उसको फिनिशिंग कर देते हैं। तो बहुत जगह ऑपरेटर को जो रखा जाता है, शायद सुनने में आता है कि शायद उसको मानदेय जो है कि लेट सेट मिलने के कारण कभी कभी वो भी गुस्सा से बंद कर देता है। हाँ मुखिया जी, आपने अभी जल जीवन हरियाली के बारे में बताया। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक योजना आई है जल जीवन हरियाली का। क्या यह धरातल पर आ चुकी है? और आपके पंचायत में जल जीवन हरियाली को लेकर, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि कहीं पे नल लगा दिया गया है, पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे ऐसा पानी टंकी बनाया गया कि 15 दिन 20 दिन में वो गिर गया, कहीं पे कुएँ का साफ सफाई नहीं है। कई ऐसे वीडियो आए हैं कि मतलब पॉइजन की तरह कुआं का पानी है, ढका हुआ नहीं है। तो आपके पंचायत में यह जल जीवन हरियाली या बिहार स्तर पर जल जीवन हरियाली जो सरकार के द्वारा लाया गया है, यह कहां तक धरातल पर आया है? देखिए, सभी चीज़ सरकार पर ही थोप देना सही बात नहीं होता है, क्योंकि योजना सरकार देते हैं, पंचायत स्तर के हो, जिला स्तर से हो या प्रखंड स्तर का हो, योजना चालू होते हैं। जैसे आपने बोले जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली में बहुत सी वैसे योजनाएं हैं और सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और बहुत जगह सक्सेस भी है। कुछ कुछ जगह कुछ खामियां हैं, वो ज़रूर है इसमें, वो भी प्रयास मतलब किया जा रहा है पंचायत स्तर से। और बहुत जगह खामियां इसलिए है कि बहुत जगह ऐसा हो गया पीएचडी जो है डायरेक्ट अपने काम करवा रहे हैं, वहाँ पर जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है। लेकिन तब पर भी अगर हमारे पंचायत में हो रहे हैं तो उसका उत्तरदायित्व बनता, क्योंकि हम वहाँ का मुखिया हैं, देखने का उत्तरदायित्व है कि किस ढंग से अगर पाइप नहीं पहुँचा है कहीं पर तो उसको पहुँचाने का काम करें। कहीं कहीं यह भी होता है कि हमारे में भी कमी होता है, हम सब में भी, कि पाइप जो है, जो पानी पीने के लिए सरकार की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई क्या कहते हैं कि खेत पटा रहे हैं उसको खोल कर, कोई क्या करते हैं कि अगर घर नया बना रहे हैं तो उसको तराई कर रहे हैं घर को, बहुत जगह देखने को मिलता है। तो इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पानी अगर पीने के लिए दिया है, साफ़ सुथरा पानी है, तो उसको पीने में यूज करना चाहिए। कुछ कमजोरी हम सब में भी होता है। तो चलिए आस्ते आस्ते कुछ उसमें भी खामियां हैं, कुछ हम में भी है, वो चलता रहेगा। सरकार की योजना है, 5 साल की है। जो भी त्रुटि है, बहुत जगह रोड तोड़ के छोड़ दिए हैं, तब देख रहे हैं कि हर जगह मतलब पंचायत में भी रोड का जो है कि पाइप ढलाई कर रहे हैं। पूछे कि भाई क्यों इस तरह मतलब आपने पाइप डाले हैं, तो तोड़ के छोड़ दे। बोला कभी कभी लीकेज हो जाता है। लीकेज होने के कारण जो है कि जब तक सक्सेस नहीं होता तब तक हम ढलाई नहीं करते। अगर ढलाई कर दें फिर तोड़ना पड़ेगा हमको, इसलिए स्थिति उसको 2-4-5 महीना चला कर देख लेते हैं। अगर सुचारू रूप से सही चलता है तो उसको हम ढलाई करके भी उसको फिनिशिंग कर देते हैं। तो बहुत जगह ऑपरेटर को जो रखा जाता है, शायद सुनने में आता है कि शायद उसको मानदेय जो है कि लेट सेट मिलने के कारण कभी कभी वो भी गुस्सा से बंद कर देता है पानी, जो कि जगह पर नहीं पहुंचता है। तो पब्लिक को सुनना पड़ता है। पब्लिक है, जनता मालिक होते हैं, वो तो अपना प्रतिक्रिया तो देंगे ही देंगे। और रहा जल जीवन हरियाली में, हमने अपने पंचायत के बारे में बता देते हैं। और हम और भी कहेंगे बिहार मतलब और पंचायत प्रखंड की मुखिया जी को, हमने अभी किसान को पर्सनल 50 किसान को वृक्षारोपण करवाए, उसको निजी ज़मीन पर, जिसके जिस तरह के ज़मीन था, किसी को 2 यूनिट, किसी को 1 यूनिट वृक्षारोपण करवाए। चापाकल गड़वा दिए हैं। उसमें किसान, एक किसान है, उनको जो है 5 साल तक हम 1600 कुछ रुपया का उसका जो है मानदेय वो भी मिलेंगे। और बहुत अच्छा तरह से मैं पंचायत घूमता हूँ, खेल भी रहा पर्सनल ज़मीन पर लगवा दिए हैं। कुछ सरकारी जगह भी चिन्हित है, वहाँ पर भी वृक्षारोपण होगा। मैं अपने पंचायत में मनरेगा द्वारा ग्रीन पार्क का भी निर्माण करवाए हैं। मनरेगा द्वारा अमृत सरोवर का भी 2 निर्माण करवाए हैं। तो बहुत वैसे योजना हैं जो कि हम काम कर रहे हैं। रहा 15वीं वित्त का योजना में कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, क्योंकि डोंगल पेमेंट सिस्टम चेंज हुए थे, तो वो भी अब सुचारू रूप से चालू हो गया है। अब वो भी ज़मीनी देखने
को मिलेगा। काम उस पर भी हम सब 15वीं वित्त में भी करेंगे। अभी तक योजना चालू नहीं किए थे। 15वीं वित्त से मात्र कुएँ का जो है काम करवा रहे हैं, 2 कुआँ बनवा रहे हैं अपने पंचायत में। और आगे बहुत ही सोच है। मैंने अपने पंचायत को ODF करवाए हैं और उसका भी सर्वे होने वाला है। साफ़ सुथरा सफाई वाला भी जो है व्यवस्था उसमें करवा रहे हैं। तो पंचायत, देखिए, महात्मा गांधी का सपना था कि गांव का अगर विकास होगा तभी शहर का विकास होगा। अगर गांव का विकास नहीं होगा, शहर का विकास नहीं होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देंगे, जो कि हमारे बिहार ऐसा शहर में, बिहार ऐसा गांव में जो है हर पंचायत में नल जल लगाए। उनका भी कुछ सपना सोच है। और हर पंचायत में जो है कचरा उठाने का भी व्यवस्था करवाने का काम कर रहे हैं। बहुत जगह चालू हो गए हैं। और हर पंचायत में सबसे, देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट जो है पंचायत अपना सचिवालय। सरकार का जो सोच है कि पंचायत में, हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनेंगे और वही सरकार भवन में हर विभाग वहाँ बैठेंगे। और आपका आज देखिए, हम सब जब पढ़ाई करते थे उस टाइम में, तो हमको जो है कि प्रखंड में जाना पड़ता था, लाइन में लगते थे, पता चलता था 1 महीना के बाद जाति आवासीय बन रहा है। और आज 24 घंटा के अंदर में हाथ में आ जाता है बन के। और घर पर बैठिए, कहाँ से ऑनलाइन आप कर दीजिए। दूसरी बात, पंचायत में भी RTPS काउंटर खोला गया है। हर पंचायत में डाटा ऑपरेटर हैं, हर पंचायत में कार्यपालक सहायक हैं, लेखापाल हैं। बहुत सी टेक्निकल मतलब कि बहाल किए हैं। और इस लेकर जो है विकास होगा। पहले क्या होता था, एक मुखिया होते थे, पंचायत सेवक होते थे, ग्राम सेवक। लेकिन अब हर तरह का जो है विभाग बांट दिया है। किसान सलाहकार है, इंदिरा आवास सहायक है, रोजगार सेवक हैं, हर तरह के विभाग पंचायत में भी हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप अपने पंचायत के खोज खबर 24 को भी गौराशक्ति पंचायत के आसपास खगड़िया ज़िले से आपके बारे में मिला था, इसलिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया। आप अपना बहुमूल्य समय दिए। एक और क्वेश्चन जो आज एक वैश्विक समस्या है, वह है महंगाई। महंगाई को लेकर हम आपसे जानना चाहते हैं कि महंगाई में सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास के लोग, जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो लोग परेशान हैं और महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार की ओर से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकार के ओर से कहीं से कोई ऐसा पहल नहीं दिख रहा है जिससे कि महंगाई को, चाहे फ्यूल्स हो, डीजल पेट्रोल हो, गैस हो, रसोई गैस हो, तो कहीं से कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि कल जाकर भी कुछ लगाम लगेगा। इस बारे में आपका क्या राय है? कैसे आम जनता इससे उभर पाएगी इस दर्द से? देखिए, महंगाई का मार तो बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बोलने की बात नहीं है, पूरे भारत देख रहे हैं और जूझ भी रहे हैं इस समस्या को। हमारे भारत में 2 वर्ष कोरोना के मारे हुए हम सब आदमी हैं। और कोरोना जाने के बाद जो है महंगाई ऊपर से तोप दी है। महंगाई तो है, लेकिन अब जिस तरह कोरोना में लोग जीने के लिए सीखे हैं, हमको लग रहा अभी महंगाई से भी जो है उसी में लोग जो है जी रहे हैं। हम सब क्या कर सकते हैं बिहारवासी? हम सब जो है महंगाई के लिए क्या कर सकते हैं, हमको समझ नहीं आता है। महंगाई जो है राज्य सरकार अपना वैट लगा रहे हैं, केंद्र सरकार अपना लगा रहे हैं, सबका अपना अपना सिस्टम है और ऊंचा नियम है, ऊंचा वो सबका बात है, उसमें हम क्या बोलेंगे। हम तो निचले स्तर की जनप्रतिनिधि, एक मुखिया है। लेकिन सोचना चाहिए मिडिल वर्ग और अधिकतर करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं, रोज़गार नहीं है और रोज़गार के साथ साथ महंगाई है। आदमी जो है बिहार में अब हम देख रहे हैं ये महंगाई को लेकर जो है आदमी को, मतलब ये महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं महंगाई से। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जनता है, जनता ही सरकार बनाते हैं, जनता ही सरकार गिराते हैं। तो इनको विशेष रूप से इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी और प्रवक्ता हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं, मीडिया में चलते रहते हैं, सुनने वाले सुनने रहते हैं। देखिए कब स्थिति सुधरता है।
बहुत अच्छा। महंगाई को लेकर एक वैश्विक समस्या है जिसका निदान तो सरकार के पास ही तात्कालिक रूप से होगा। एक और सवाल मैं आपसे मुखिया जी पूछना चाहता हूं कि एक तरफ जहां राज्य सरकार खास करके बिहार में दावा करती है जल जीवन हरियाली को लेकर कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा या NHAI के द्वारा आप देखे होंगे बेगूसराय से लेकर खगड़िया तक या उधर भी जहां भी 4 लाइन का काम हुआ, हजारों वृक्ष को काट दिया गया। दोनों साइड वृक्ष थे एकदम, यहाँ से लेकर खगड़िया तक में आपको याद होगा कि आज से 5 साल 7 साल पहले हर जगह दोनों साइड से शीशम का पेड़ था, बबूल का पेड़ था, नीम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, बड़ा बड़ा पेड़ था, दोनों साइड छायादार था। आज सरकार NHAI के नाम पर, विकास के नाम पर, 4 लेन बनाने के नाम पर सड़क का चौड़ीकरण किया, चलिए विकास हुआ, अच्छी बात है, लेकिन भरपाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बीच में जो 4 लाइन में डिवाइडर दिया जा रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से हमने बेगूसराय के जनप्रतिनिधि से भी मांग किया था कि उस डिवाइडर में फूल कम से कम लगा दीजिए, छोटे पौधे लगा दीजिए, जहां 4 लाइन कंप्लीट हो चुका है उसके किनारे में पेड़ पौधा लगा दीजिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। और ऊपर से उस डिवाइडर को प्लास्टर कर दिया गया और रेलिंग दे के उसको घेर दिया गया। मतलब भविष्य में भी वहां पे पौधा लगाने की योजना नहीं है, फूल लगाने का योजना नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो है पर्यावरण को लेकर, हजारों वृक्ष के बदले में कम से कम आप 10 वृक्ष भी लगाकर उसकी भरपाई करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? NH को लेकर, खास करके NH चौड़ीकरण में जो पेड़ को बलिदान दिया गया उसकी भरपाई नहीं की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ फ़ायदा के लिए कुछ नुकसान तो होता ही है। NH बना केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें आप जैसे बोलें बिहार की सरकार कहीं कुछ उसमें है नहीं। रहा पेड़ पौधे अगर कटा है, भरपाई के लिए बिहार सरकार के जहाँ तक संभव है वो कर रहे हैं। अरे शहर से हट के जहाँ उनको खाली जगह मिल रहे हैं, सरकारी जहाँ जहाँ जगह है उनको कर रहे हैं। रहा बीच की रेलिंग की बात, अब पता नहीं उस रोड का NH का क्या उसका नियम रहता है, क्या उनका नक्शा है, क्या रूल है, उस हिसाब से किस हिसाब से मतलब उसको बंद कर रहे हैं। बहुत जगह तो जाते हैं, बिहार से बाहर भी जाते हैं, तो बीच में आप जिस तरह के बोलें पल्लव जी कि रहना चाहिए, ज़रूर रहना चाहिए। ये सब सिस्टम है, अब कंपनी को क्या आदेश दिए हैं ये तो सरकार ही जाने। और रहा वृक्षारोपण की बात, जो पेड़ कट गए, तो सरकार हमारे प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं बिहार सरकार, और कहीं न कहीं उस चीज़ का जो है जो कमी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल बिहार सरकार की रोड हो, रोड साइड में देखते हैं अपना बेगूसराय खगड़िया एक ही बीच प्रमंडल है, दोनों ये अपना अथी का वन विभाग का, तो यहाँ से भी मतलब खगड़िया जाते रहते हैं। और वन विभाग का हमने बहुत जगह पौधा देखे, अपना स्तर से भी लगाए हुए हैं और बहुत फूल फल भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। हम लोग अभी सुन रहे थे गौरा शक्ति पंचायत के सदर के मुखिया जी राजेश कुमार सिंह को, और इसी तरह के ज्वलंत मुद्दे को लेकर खोज खबर 24 सदा आपके साथ बना रहेगा। देखते रहिए अगले एपिसोड में अगले जनप्रतिनिधि के साथ अगला ज्वलंत मुद्दा।